एवरीवन, मैं सेल्फ SR यादव। आज की इस क्लास में हम फर्स्ट सेमेस्टर पेपर 4 लॉ क्राइम फर्स्ट DNS अर्थात आपराधिक विधि प्रथम भारतीय न्याय संहिता पर चर्चा करेंगे। इस पेपर के अंतर्गत, इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन इंडियन पेनल कोड एंड भारतीय न्याय संहिता अर्थात भारतीय दंड संहिता 1860 और भारतीय न्याय संहिता 2023 के मध्य मुख्य अंतर। तो भारतीय न्याय संहिता और भारतीय दंड संहिता के मध्य जो अंतर मुख्य रूप से पाए जाते हैं उसको बिंदुवार एक एक करके जो हमारे मुख्य अंतर है उनको स्पष्ट करते हैं। जैसा कि नंबर 1 में बताया गया है, भारतीय दंड संहिता। जैसा कि इसका नाम है, नाम से ही इसके कॉन्सेप्ट पर अर्थात इसकी अवधारणा स्पष्ट हो जाती है। भारतीय दंड संहिता का मुख्य जोर जो था वो दंड पर आधारित था, अर्थात दंड पर फोकस किया जाता था, जबकि भारतीय न्याय संहिता का जो मुख्य जोर है या मेन फोकस है वो न्याय पर आधारित होता है। दंड पर फोकस करने से तात्पर्य, अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो अपराधी को अधिकतम सजा कितनी दी जाए, सजा पे ही ज्यादा फोकस है। और भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत जो मुख्य जो न्याय पे अर्थात व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। अगर किसी विक्टिम के साथ कोई अपराध हुआ है तो उस अपराध में उस विक्टिम को कितना न्याय प्राप्त हो रहा है, तो न्याय पर फोकस किया जाता है। तो हमारा ये मुख्य रूप से अंतर भारतीय दंड संहिता और भारतीय न्याय संहिता में इस प्रकार स्पष्ट है। अब बात करेंगे नंबर 2 की। भारतीय दंड संहिता 1860 में जो परिभाषाएं हुआ करती थी वो धारा 6 से लेकर के 52 का तक में, यानी सेक्शन 6 to 52A तक में समस्त परिभाषाओं को शामिल किया गया था। भारतीय न्याय संहिता जो 2023 की है, इसमें जो परिभाषाएं हैं, जो 39 शब्दावलियों की परिभाषाएं दी गई हैं, वो सिर्फ और सिर्फ धारा 2 के अंतर्गत उनको एक साथ रख दिया गया है। तो धारा 2 में जैसे धारा 2(1), धारा 2(2), धारा 2(3), धारा 2(4), इस तरीके से जो 39 शब्दावलियों की परिभाषा दी गई है वो सब कंप्लीटली अर्थात संपूर्ण रूप से धारा 2 के अंतर्गत ही समाहित कर दी गई है, अर्थात इंटरप्रिटेशन क्लास को सेक्शन 2 निर्धारित कर दिया गया, जबकि भारतीय दंड संहिता में ऐसा नहीं था। आगे हम बात करेंगे, तीसरे नंबर हमारा आता है जेंडर या लिंग। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत जो लिंग शब्द आता था वहां पर बताया गया था 2 लिंग, पुरुष लिंग और स्त्री लिंग। स्त्री लिंग के अंतर्गत वहां पे लिखा हुआ था कि प्रत्येक नारी शब्द से तात्पर्य किसी भी आयु की किसी महिला से होता है, जबकि नर से तात्पर्य किसी भी आयु का जो पुरुष होता था उसको वहां पर बताया गया था। तो इस तरीके से नर और नारी, पुरुष और महिला अर्थात स्त्रीवाची और पुरुषवाची दो को ही भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत शामिल किया गया था, जबकि भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत ट्रांसजेंडर अर्थात उभयलिंगी को भी शामिल कर लिया गया है। अब यहाँ पर उभयलिंगी को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया गया है। ये मुख्य अंतर भारतीय दंड संहिता और भारतीय न्याय संहिता में जेंडर के संबंध में पाया जाता है, लिंग के संबंध में पाया जाता है। अगले नंबर जो हमारा आता है, दंड के प्रकारों की बात करते हैं। तो भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत जो धारा 53 में दंड के प्रकार बताए गए थे, तो मुख्य रूप से 5 प्रकार के दंड जो हैं लास्ट में रह गए थे। हालांकि जब धारा 53 का मतलब ओरिजिन हुई थी IPC की, तो 6 प्रकार के दंड हुआ करते थे। तो पहला जो दंड था वो मृत्यु दंड, कैपिटल पनिशमेंट, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा कारावास, कारावास 2 प्रकार का, साधारण कारावास और कठोर कारावास। चौथे नंबर पर जो आता है वो है संपत्ति संपरण, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति को जब्त करना। और एक देश निकाला या काला पानी की सजा जो थी उसको वर्ष 1949 में समाप्त कर दिया गया था IPC में संशोधन करके।
तो और जो लास्ट में बचा था 5वें नंबर पे वो था जुर्माना अर्थात पेनाल्टी। तो इस तरीके से भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत 5 प्रकार की सजाएं थी, जबकि भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत एक और सजा के रूप में बढ़ा दिया गया अर्थात 6 सजा कर दी गई। मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास। अब कारावास 2 प्रकार कोई साधारण और कठोर, संपत्ति समर्पण और जुर्माना। तो ये 5 हो गए। और 6वां जो है सामुदायिक सेवा, इसको जो है दंड के रूप में शामिल किया गया है। यानी व्यक्ति जो अपराधी है वो किस कैटेगरी का है, अगर न्यायालय उचित समझता है तो उसको सामुदायिक सेवा करने का भी दंड के रूप में दिया जा सकता है। तो सामुदायिक सेवा को भी दंड के प्रकारों में शामिल कर लिया गया है, जो कि धारा 4 में पाया जाता है। अगला हमारा जो है नंबर 5 में देखा है 69 सेक्शन 69 भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 69 में प्रवंचनापूर्ण साधनों द्वारा मैथुन गठित करने को अपराध घोषित किया गया है। स्वेच्छापूर्ण मैथुन गठन करना प्रवंचनापूर्ण साधनों के माध्यम से क्या होता है? प्रवंचनापूर्ण से तात्पर्य होता है बेईमानी पूर्वक तथ्यों को छिपाना। प्रवंचना से तात्पर्य होता है बेईमानी पूर्वक तथ्यों को छिपाना। और प्रवंचनापूर्ण साधनों द्वारा स्वेच्छा मैथुन गठित करना यानी तब तक जब कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ उसको या तो नौकरी का झांसा दे करके या विवाह का झूठा आश्वासन दे करके या किसी प्रकार का प्रलोभन दे करके, जो कि वो पूरा करना नहीं चाहता है, और उस महिला के साथ स्वेच्छा इंद्रिय भोग करता है, तो ऐसी अवस्था में प्रवंचनापूर्ण साधनों द्वारा स्वेच्छा मैथुन गठित करने को भी भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। जबकि भारतीय दंड संहिता 1860 में ऐसा कोई उपबंध नहीं था, उसको या तो रेप के अंतर्गत कवर किया जाता था या किसी अन्य तरीके से। तो यहाँ पर अगला जो हम देखेंगे हमारा 6वें नंबर पे आ रहा है राजद्रोह। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 124 का में राजद्रोह को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया था, जबकि भारतीय न्याय संहिता में इसको बाहर कर दिया गया है, अतः राजद्रोह जो है वो अब भारतीय न्याय संहिता में शामिल नहीं है। अगला हम देखेंगे 7वें नंबर का हमारा आता है झपटमारी। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 304 के अंतर्गत जो झपटमारी है, झपटमारी का अपराध एक दंडनीय अपराध के रूप में बनाया गया है, जबकि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत ऐसा कोई उपबंध नहीं था। झपटमारी स्नैचिंग, तो स्नैचिंग को पहले भारतीय दंड संहिता में शामिल नहीं किया गया था। अब चूंकि ऐसे अपराध बहुत ज्यादा समाज में बढ़ रहे थे, उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही थी स्नैचिंग के मामले, तो उनको या तो चोरी के अंतर्गत या लूट के अंतर्गत सजा प्रदान करवाई जाती थी, या उनका न्यायालय में विचार चोरी के रूप में या लूट के रूप में होता था। जबकि ये जो झपटमारी है न तो पूर्ण से कंप्लीट चोरी होती है और न ही लूट होती है, बीच का अपराध माना गया है। तो इसीलिए इसको कवर करने में जो समस्याएं या परेशानियां आया करती थी, उसको दूर करने के लिए अब वर्तमान में जो हमारी भारतीय न्याय संहिता है उसकी धारा 304 के अंतर्गत झपटमारी को एक मुख्य अपराध के रूप में बना दिया गया। तो इस तरीके से हमारी भारतीय दंड संहिता और न्याय संहिता के मध्य खास मुख्य अंतर इस प्रकार स्पष्ट है। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।